हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था इंसर्ट टैब के अंतर्गत पेजेस ग्रुप को कंप्लीट समझा था, जिसमें हमने सीखा था कवर पेज बनाना, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना और पेज ब्रेक ऑप्शन का उपयोग करना। आइए आज का हमारा टॉपिक है टेबल बनाना। हम एमएस वर्ड में कितने प्रकार से टेबल बना सकते हैं और किस प्रकार से बनाएंगे, आइए सीखते हैं। टेबल बनाने के लिए आपको टेबल पे जाना है और यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल की विंडो आपको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे जो ये खड़े होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं और ये जो लेटे टाइप से होते हैं ये रो कहलाती हैं। जो इसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो आप जिस प्रकार से टेबल बनाना चाहते हैं इस प्रकार से आपको सिलेक्शन बनाना है। आप इस तरह से देख सकते हैं, जितनी बड़ी आपको टेबल चाहिए हो आप इस तरह से ले सकते हैं रो और कॉलम को। जैसे मुझे 3 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, तो मैंने इस तरह से सिलेक्शन बना लिया है। आपको इस पे क्लिक करना है। आपके डॉक्यूमेंट में टेबल आ चुकी है। जैसे ही आप टेबल लेते हैं तो आपके 2 टैब इंसर्ट हो जाते हैं, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। डिजाइन टैब होता है टेबल को डिजाइन करने के लिए। डिजाइन के द्वारा हम टेबल की डिजाइन करते हैं, बहुत अच्छे से उसको डिजाइन बनाना, और लेआउट के द्वारा उसका लेआउट चेंज करना, जिसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे एक एक ऑप्शन। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास यहाँ टेबल है। यदि आप इसका साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हो, जैसे मुझे इस कॉलम की साइज बढ़ानी है, तो आपको इस तरह से अपना कर्सर ले जाना है और जब कर्सर प्लस दिखने लगे तो आपको लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए इस तरह से जितनी भी साइज चाहिए इस तरह से आपको ड्रैग कर देना है, तो आपका रो कॉलम बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको कोई रो बड़ी करनी है तो इसी तरह आपको रो भी बड़ी कर सकते हैं। यदि आपको पूरी टेबल ही बड़ी करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं इस बिंदु को आपको यहाँ जाना है। जब आपका कर्सर इस तरह से दिखने लगे तो आपको एक साथ ऐसे ड्रैग कर देना है, तो आपकी टेबल के रो कॉलम साइज बड़ी हो जाएगी। यदि आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करें, आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। और यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस या शिफ्ट के साथ डी प्रेस करें इस तरह से, तो टेबल डिलीट हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर जब आप टेबल बनाते हैं तो आपको लिमिटेड रो और कॉलम मिलते हैं, लेकिन यदि आप इससे ज़्यादा कॉलम चाहते हैं तो फिर आपको इंसर्ट टेबल पे जाना है। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कॉलम डालना है जितने भी आप कॉलम चाहते हैं, और नंबर ऑफ रो डालना है जितनी भी आप रो चाहते हैं, और यहाँ पे आपको ओके करना है। इस तरह से भी आप टेबल बना सकते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें ज़्यादा रो और कॉलम की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा रो और कॉलम जब हमें चाहिए होते हैं तब हम इंसर्ट टेबल का यूज करते हैं। इंसर्ट टेबल के अंतर्गत आपको और ऑप्शन भी दिखाई देते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाना है। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद जब हमने यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज लिया है तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विथ क्या है हमारा, ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सब रो कॉलम क्या आएंगे, बराबर आएंगे। यदि आप अपने अकॉर्डिंग साइज चाहते हैं तो इस तरह से आप जो भी साइज चाहते हैं वो आपको साइज लिखना है और ओके करेंगे, तो उसी साइज के कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। रो और कॉलम आप देख सकते हैं इस तरह से। यदि आप इससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो आप फिर से जाएं टेबल पे। पहले आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब आप टेबल पे जाएं, इंसर्ट पे, और यहाँ पे जो भी चाहते हो, ऑटो का मतलब होता है बराबर आएंगे, जो हिसाब से सही होता है वो जो जगह रहेगी। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग भी
ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अब कॉलम क्या है और बड़े हो गए हैं। यदि हमें डिलीट करना है तो इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट टू कंटेंट्स का मतलब होता है इसमें जो कॉलम की साइज रहेगी, जितना आप कंटेंट लिखोगे उतना स्पेस होता जाएगा। जैसे अब हम इसमें क्या लिख रहे हैं, सीरियल नंबर, तो देखो अब ज़्यादा छोटा है तो जितना बड़ा कंटेंट होगा तो जगह बड़ी हो जाएगी, और छोटा कंटेंट होगा तो जगह छोटी रहेगी। जो भी आप हेडिंग लिखोगे, हेडिंग के हिसाब से आपकी कॉलम की साइज बड़ी छोटी हो जाती है। ऑटो फिट टू कंटेंट से डिलीट कर देते हैं, आगे देखते हैं। तो आपको दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, फिक्स्ड कॉलम विथ ऑटो फिट टू कंटेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब होता है जितनी आपकी विंडो होगी उसी हिसाब से कॉलम इंसर्ट होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने पेज को कहाँ से सेट किया है, यहाँ से, और ये पेज कहाँ तक है, यहाँ तक, तो उतने बीच में ही कॉलम आएंगे, चाहे आप ज़्यादा कॉलम लें और चाहे कम कॉलम लें। जैसे अभी हमने कितने लिए हैं कॉलम, 5, तो आप देख सकते हैं जहाँ से हमारा रूलर सेट है वही के बीच आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यदि हमें और ज़्यादा कॉलम चाहिए तो भी उसी विंडो के हिसाब से कॉलम इंसर्ट होंगे। आइए करके देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे कॉलम की संख्या बढ़ानी है तो इस तरह से ज़्यादा कर दी है मैंने। ओके, तो आप देख सकते हैं जितना हमारा रूलर सेट है ओनली उसी एरिया में आपकी कॉलम इंसर्ट हो रही है, क्योंकि हमने कौन सा ऑप्शन लिया है, ऑटो फिट टू विंडो। तो आपको तीनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल में जो आपके 3 ऑप्शन होते हैं, फिक्स्ड कॉलम विथ, इसका मतलब होता है जो हमारे कॉलम रहेंगे वो इक्वल आएंगे। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, कंटेंट्स के हिसाब से जो कॉलम रहेगा वो बड़ा छोटा हो जाएगा। ऑटो फिट टू विंडो, जितनी आपकी विंडो रहेगी उतने में ही कॉलम इंसर्ट होंगे। ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा इसके अंतर्गत, नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब होता है खुद से टेबल बनाना, ड्रॉ करना। हमें ड्रॉ टेबल की तब जरूरत पड़ती है जब हमें कॉलम कोई बड़ा कोई छोटा और डिजाइन अच्छी, खूब अच्छी डिजाइन बनानी पड़ती है टेबल की। कैसे, आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया तो इस तरह से जो हमारा कर्सर है वो पेंसिल में कन्वर्ट हो गया है। और आपको यहाँ पे टेबल चाहिए तो आप इस तरह से लेफ्ट बटन क्लिक करे रहें और इस तरह से ड्रैग करें। तो इस तरह से आपको जितनी बड़ी रो कॉलम चाहिए, सॉरी, आपको जितनी बड़ी टेबल चाहिए इस तरह से आप ड्रॉ कर लें और छोड़ दें, तो इस तरह से आपकी टेबल बन जाएगी। इसमें फिर आपको जितने भी बड़े कॉलम, जो कॉलम बड़ा चाहिए वो बड़ा बनाए और जो छोटा चाहिए वो छोटा बनाए। इस तरह से कॉलम गलत हो गया है तो यहाँ इरेजर दिखता है, आपको इरेजर पे क्लिक करें और इसको इरेज कर दें इस तरह से। अब आपको फिर से पेंसिल चाहिए, ड्रॉ टेबल पे जाएं और फिर से पेंसिल ले लें। इस तरह से जो कॉलम आपको बड़ा चाहिए, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कॉलम अपने अकॉर्डिंग चाहिए होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर से इरेजर चाहिए तो आप इरेजर ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या होता है, आइए समझते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा लिखा हुआ है सीरियल नंबर, एक मिनट, सीरियल नंबर टैप किया, नेम,
फादर्स नेम, इस तरह से। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो जाए, तो इस टेस्ट को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, टेबल में। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल, आपका ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। जब आप टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे तभी ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। इस पे आपको जाना है और क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टैब यूज किया है इसलिए टैब रखेंगे। यदि आपने पैराग्राफ का यूज किया है, कॉमा का यूज किया है या अदर किया है तो उसको सिलेक्ट रखें। मैंने टैप करके इस टेस्ट को बनाया था इसलिए टैप कर रही हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टेस्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे अब मैं लास्ट कॉलम में हूँ, टैप करूँगी तो उतने ही रो और कॉलम फिर से इंसर्ट होते जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना कंटिन्यू काम कर सकते हैं इजीली। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो जब आपको कंटेंट को, टेस्ट को टेबल में कन्वर्ट करना हो तब आप यूज करते हैं कन्वर्ट टेस्ट टू टेबल ऑप्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। जब हम यहाँ पे टेबल में काम करते हैं एमएस वर्ड में इस तरह से, और हमें यहाँ पे एक्सेल सीट को इंसर्ट करवाना है, तो फिर हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट का। तो इससे क्या होगा, हमारे एमएस वर्ड में एक्सेल सीट इंसर्ट हो जाएगी और हम इजीली काम कर पाएंगे। और फिर हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम तब ला सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा, और जब हटाना है तब हटा सकते हैं। तो एक्सेल स्प्रेडशीट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स का मतलब होता है कि आप जब जल्दी जल्दी काम करना चाहते हो आप बना बनाया फॉर्मेट ले सकते हो एमएस वर्ड में। तो क्विक टेबल्स के अंतर्गत आपको इतने सारे बने बनाए फॉर्मेट मिल जाते हैं। आपको जिस फॉर्मेट की ज़रूरत है उसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से इतने सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। आपको जिस फॉर्मेट को चाहिए आप उस पे जाएं, इस तरह से क्लिक कर दें तो आपका बना बनाया फॉर्मेट इंसर्ट हो जाता है और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे मई माह लिखना है या मंथ लिखना है तो इस तरह से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। जो भी आपको तारीख वगैरह चेंज करनी है, बड़ा छोटा करना है इस तरह से, तो आप कॉलम को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसमें आप कलर, डिजाइन, स्टाइल पूरी एडिटिंग खुद से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग जो भी आपको चेंज करना है तो आपको एमएस वर्ड में क्विक टेबल्स के अंतर्गत ये फैसिलिटी भी मिल जाती है। यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं इस फॉर्मेट को जो आपने बनाया है तो इसको पहले सिलेक्ट करें इस तरह से, टेबल पे जाए और यहाँ क्विक टेबल के अंतर्गत आपको सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल्स गैलरी दिखाई देगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जिस नाम से आप इसे सेव करवाना चाहते हैं वो आपको नेम देना है और यहाँ पे ओके करना है। अब आपको जब जब ज़रूरत पड़ेगी टेबल की आपको बस यहाँ पे जाना है क्विक टेबल पे। क्विक टेबल पे जाने के बाद आपको इस तरह से नीचे आना है तो आपकी टेबल सेव हो चुकी है। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये है बानी नाम से की थी मैंने, तो ये टेबल सेव हो चुकी है। और आपको यदि चाहिए तो इस पर क्लिक करें, वह टेबल सिंपल आपकी एमएस वर्ड में आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्विक टेबल्स का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने टेबल के अंतर्गत क्या क्या सीखा, रो कॉलम इंसर्ट करना, यहाँ पर जो पहले से बने हैं आपके रो कॉलम उसके द्वारा टेबल बनाना, इंसर्ट टेबल बनाना, इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं खुद से, ड्रॉ टेबल बनाना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग करना, क्विक टेबल्स के द्वारा टेबल का यूज करना। तो इतने प्रकार से आज हमने टेबल बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे
जो आपका ये एमएस वर्ड होता है, जब आप टेबल लेते हैं तो यहाँ पे डिजाइन और लेआउट टैब इंसर्ट होते हैं, जो कि आपका डिजाइन और लेआउट से संबंधित होते हैं। तो ये तभी आते हैं जब आप टेबल पे क्लिक रखते हैं। जैसे मैं यहाँ बाहर क्लिक कर दूंगी तो आप देख सकते हैं डिजाइन और लेआउट टैब गायब हो गया। यदि आपको फिर से चाहिए तो आप टेबल में कहीं पर भी क्लिक करें तो आपका डिजाइन और लेआउट टैब दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन टैब को समझेंगे, वो भी एक एक ऑप्शन को विस्तार पूर्वक, क्योंकि जब आप टेबल बनाते हैं एमएस वर्ड में तो आपको उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करना भी आना चाहिए। आपको प्रत्येक ऑप्शन का पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है, किससे हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।